गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ ताकि ये लोग पी के उठ जाएं जल्दी। और इनको एक बार और जगा चुकी हूँ पर उठी नहीं है, तो अभी मैंने दूध दिया है। दूध पीने के बाद ही उठती है। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी हूँ इनकी टिफ़िन की। तो टिफ़िन में ये तरोई थोड़ा नहीं ले जा पाते हैं, वहाँ निकलने लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें आलू, क्योंकि आलू इन लोग को पसंद भी है, तो आलू डाल दूँगी। उसकी इसमें भुजिया टाइप की बना दूँगी, तो ये लोग लिए जाएंगे अपने टिफ़िन में। तो साथ में चाय इधर हो रही है, इधर मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और बच्चे भी साथ साथ अपना नाश्ता कर लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी फ्रेंड्स चाय के लिए। तो चाय पीने के बाद में फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल, अपना सब तैयारी करके। उसके बाद का है ये नाश्ता बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद में। फिर और काम निपटा के नाश्ता हम लोग करेंगे। हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं अपना नाश्ता वास्ता करके। तो नाश्ते के बाद में मैं अपने काम बाकी के निपटाऊंगी सारे, क्योंकि काम अगर सारे निपट जाते हैं सुबह के, उसके बाद स्टडी करो दोपहर में कुछ रह नहीं जाता, इसलिए पहले काम सारे निपटाऊंगी किचन के, क्योंकि किचन क्लीन करना होता है पहले। सारे स्टार्ट करके काम पूरे फिनिश करके, तो उसके बाद में हो गया है मेरा किचन का पूरा। और उसके बाद आज 2 दिन हो गया, 3 दिन लगातार बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो मैं अभी सारे कपड़े उठा के थोड़ा सा नीचे डाल दूँ जाके पंखे में। उसके बाद मैं नहाने चली और नहा के फिर मैं तैयार हो के अपना बैठ जाऊँगी स्टडी करने। और अभी हो चुका है लगभग 10 बज चुका है। हाँ, 10 बज चुका है। तो ये देखिए 10 बज चुका है। तो जल्दी से मैं पहले टेबल साफ़ कर लेती हूँ। और बेटी मेरी है दोनों, तो मुझे यहाँ पढ़ते हुए देखती तो सारे अपने भी सामान यहीं पे रख लेती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना सब रखती हूँ, इसलिए वो भी अपना सामान यहीं रख लेती हैं। तो उसके बाद मैं स्टडी करने लगी हूँ बैठ के। तो अभी कुछ मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज़ करूँगी। रिवाइज़ मैंने पहले पढ़ रखे हैं कई बार, तो कई बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि ज़रूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, दोहराए जाते हैं। तो है आधुनिक भारत, जिसमें से मैंने कुछ पढ़ लिया है और कुछ अभी बचा हुआ है, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है अभी पढ़ने के लिए। और भी मैं सब्जेक्ट पढ़ने लगती हूँ, इसलिए पूरा नहीं हो पाया है अभी। तो साथ साथ ये भी रिवाइज़ कर रही हूँ, बाकी के भी पढ़ रही हूँ। तो और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो नोट करती जाती हूँ साथ में। तो फिर मुझे पूरी बुक ये नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो मैं वही टॉपिक बाद में रिवाइज़ फिर से कर लूँगी, क्योंकि 1-2 बार मैंने बुक पढ़ रखी है, तो फिर बार बार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सभी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करने से लर्न हो जाएगा। और क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग हम टॉपिक नोट कर लेंगे, तो उनसे मुझे पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर वही बाद में रिवीजन रह जाता है। तो इसलिए सभी को यही करना चाहिए कि कुछ मेन टॉपिक हैं जो अलग लिख लेने चाहिए, जिनको बार बार रिवाइज़ करते रहना चाहिए, ताकि वो दिमाग में बने रहें। नहीं तो फिर निकल जाता है दिमाग से बीच बीच में। तो उसके बाद में मैं दोपहर के बाद, बच्चे भी आ चुके हैं अभी, तो मैं ये पूरा कर ली हूँ देखिए सारे। और ये मैंने चित्र भी थोड़ा थोड़ा सा बना लिया जल्दी ऐसे ही रफली, ताकि याद रहे। और मैं क्वेश्चन जब वहाँ लिखूँ, क्योंकि ऑप्शनल में भी इसकी ज़रूरत होती है, तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, इसलिए मैं ये नोट में बनाए ले रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऑप्शनल में ज़्यादा ये बनाना नहीं पड़ेगा, रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है इनका यूज़ हो जाए। उसके बाद है गुप्तकालीन मूर्ति कला, क्योंकि प्राचीन बाकी पूरा हो चुका है पीछे का मेरा। तो ये देखिए पूरा हो चुका है, यहाँ तक लास्ट हो गया, हाँ जी यहाँ तक। और उसके बाद बच जाता है गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो यहाँ से मैं आज स्टार्ट करूँगी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में। और फिर उसके बाद
कुछ मेरा छूट गया था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने वो भी सारा कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो चुका है। तो अब मैं करती हूँ गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो ये स्टार्ट कर ली है मैंने। तो ये देखते हैं कई दिन में हो जाएगा, क्योंकि सारा एक दिन में नहीं मैं कर पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि तब तक पूरा हो जाए। तो कुछ सब्जेक्ट हैं और डेली नहीं करती हूँ, कुछ मतलब 2-3 दिन के लिए एक एक सब्जेक्ट लेके रखती हूँ और एक ही दिन में नहीं पूरा करती हूँ। तो ये हो गया, देखिए गुप्तकालीन इतना मैंने हो चुका है, मतलब रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने के बाद में ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो मैंने नोट कर लिया है। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, इससे मुझे नोट करना है। तो अभी मैं इसको नहीं नोट करके, तो मैं अब पढ़ूँगी एनवायरनमेंट, जो रिवीजन में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सारा मैंने पढ़ लिया है। तो कुछ चैप्टर हैं जो ज़्यादा आए हुए हैं, उनको मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो भी मैं वो रिवाइज़ करूँगी कुछ देर तक। और इस समय बच्चे भी यहीं पे अपना काम कर रहे हैं, तो उनको साथ साथ काम भी करवा लूँगी, साथ साथ जितना हो पाएगा। तो ये देखिए मैंने कुछ रिवाइज़ किया है इतना, और काफ़ी मतलब ज़्यादा ये कोरल रीफ वगैरह ज़्यादा आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेन इस चैप्टर से मेंस में भी आए हुए हैं। ये देखिए ज़्यादा करके इस क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, इसमें मेंस में भी आते हैं। ये देखिए 18 में आया हुआ है, 10 में, मतलब और भी हैं। ये तो कुछ अभी क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज़ करती हूँ। कुछ मतलब ऐसे चैप्टर हैं जिनको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं शाम को भी थोड़ा बच गया था, तो ये शाम को डिनर के बाद में भी बैठ गई हूँ थोड़ा सा रिवाइज़ करने, जितना बचा था, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो सकता है आपकी जानकारी की कोई चीज़ें हों। और फ्रेंड्स, कुछ एनसीईआरटी के लिए पूछ रहे थे एक लोग, तो आप लोग देख लीजिए मेरे चैनल पे दूसरे वीडियो पड़े हुए हैं एनसीईआरटी से संबंधित, कैसे पढ़ें, कौन से पढ़ें, तो सारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।